नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा देते हुए रक्षा, सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन और एआई और व्यापार समेत कई क्षेत्रों में 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी और डच प्रधानमंत्री रोब जेटेन के बीच हुई वार्ता में हॉर्मूज में सुरक्षित नौवहन और वैश्विक व्यापार और पश्चिमी एशिया की स्थिति पर चिंता जताई गई। दोनों देशों ने आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का समर्थन किया है। देखिए खास रिपोर्ट। भारत माता के डाइवर्स कल्चर आज भी अपने लोगों के दिलों में धड़कता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में जब नीदरलैंड पहुंचे तो पूरा एम्स्टर्डम भारत माता के जयकारों से गूंज उठा। भारत माता के, भारत माता के। यहाँ पारंपरिक तरीके से उनका भव्य स्वागत किया गया। एम्स्टर्डम में मोदी मोदी के नारे और भारत की सांस्कृतिक झलक मन मोह लेने वाली रही। प्रधानमंत्री ने नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर और रानी मैक्सिमा से रॉयल पैलेस में मुलाकात की और डिजिटल प्रौद्योगिकी, नवाचार, फिनटेक और ब्लू इकोनॉमी में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। यहाँ बैठे अनेक परिवारों की कहानी केवल माइग्रेशन की कहानी नहीं है, ये एक संस्कृति की, आस्था की, तमाम संघर्षों के बीच ये प्रगति की कहानी है। हमें सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं चाहिए, हमें बेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? और हमें सिर्फ बेस्ट ही नहीं, हमें फास्टेस्ट चाहिए। और इसलिए जब भारत में एस्पिरेशंस अनलिमिटेड है तो एफर्ट्स भी लिमिटलेस हो रहे हैं। आपको बता दें कि भारत और नीदरलैंड ने हाल ही के साल में व्यापार, निवेश और जल, कृषि, स्वास्थ्य जैसे प्राथमिक क्षेत्रों में सहयोग को काफी बढ़ाया है। ये साझेदारी रणनीतिक क्षेत्रों में भी विकसित हुई है, जिनमें प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा, सुरक्षा, सेमीकंडक्टर्स, नवीकरणीय ऊर्जा, शिक्षा और समुद्री क्षेत्र शामिल हैं। पूरी दुनिया में हो रहे डिजिटल ट्रांजैक्शन में आधे से ज्यादा केवल भारत में हो रहे हैं। और स्टार्टअप तो आज भारत के युवाओं का मिजाज बन चुका है। 12 साल पहले देश में 500 से भी कम स्टार्टअप्स थे। आज ये संख्या बढ़कर 2 लाख से ज्यादा हो गई है। मानवता के सामने अनेक बड़ी चुनौतियां भी है। आज की दुनिया किस तरह नई नई चुनौतियों से जूझ रही है। पहले कोरोना आया, फिर युद्ध होने शुरू हो गए और अब आज की एनर्जी क्राइसिस है। ये दशक दुनिया के लिए आपदाओं का दशक बन रहा है। हम सभी देख रहे हैं
अगर ये स्थितियां तेजी से नहीं बदली गई तो बीते अनेक दशकों की उपलब्धियों पर पानी फिर जाएगा। इनके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेग में आयोजित सीईओ गोलमेज सम्मेलन में डच कंपनियों को भारत में डिजाइन, नवाचार और निर्माण के लिए आमंत्रित किया और कहा कि देश में विशाल अवसर उपलब्ध हैं। उन्होंने भारत के आर्थिक सुधारों और तीव्र बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दिया और कहा कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए आज से बेहतर कोई समय नहीं हो सकता। नीदरलैंड ट्यूलिप की धरती है और यहाँ के खूबसूरत ट्यूलिप्स को देखने के लिए दुनिया भर के लोग यहाँ आते हैं। भारत में भी दुनिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में से एक हमारे जम्मू कश्मीर में है, श्रीनगर में है। और जिस तरह नीदरलैंड को ट्यूलिप्स के लिए जाना जाता है, वैसे ही भारत लोटस यानी कमल के लिए जाना जाता है। पीएम मोदी के इस दौरे पर नीदरलैंड ने भारत को एक खास तोहफा दिया। वहां की सरकार ने चोल राजवंश के बहुत कीमती और ऐतिहासिक ताम्रपत्र पीएम मोदी की मौजूदगी में आयोजित समारोह में भारत को वापस सौंप दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर को हर भारतीय के लिए एक आनंदमय क्षण बताया। करीब 30 किलो वजनी यह ताम्रपत्र 21 बड़े और 3 छोटे प्लेटों का एक सेट है, जिनमें खासकर संस्कृत और तमिल भाषाओं में शिलालेख अंकित हैं। ये 11वीं सदी में चोल राजाओं के जारी किए गए शाही चार्टर हैं। इन्हें लीडन प्लेट्स के नाम से भी जाना जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।